सोचिए, एक ऐसी दवा जो डॉक्टर के पर्चे से बाहर निकलकर अमेरिका की सड़कों पर मौत का तांडव मचा रही है। एक ऐसा नशा जो अमेरिका की युवा पीढ़ी को खा रहा है। और अब अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ ठोक दिया है। लेकिन असली वजह क्या है? बस ट्रेड वॉर या कुछ और? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी, आपका डिजिटल सक्सेस कोच। मेरा मिशन है भारत को डिजिटल मार्केटिंग की कैपिटल बनाना। आज हम बात करेंगे ऐसे जहर की जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। उस जहर का नाम है फेंटेनिल। ये सिर्फ एक ड्रग नहीं, बल्कि एक ऐसी मौत की मशीन है जिसने अमेरिका में लाखों जिंदगियां तबाह कर दी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ड्रग के पीछे असली खेल कौन खेल रहा है? फेंटेनिल मौत का सौदागर। फेंटेनिल कोई आम नशा नहीं है। ये मॉर्फिन से 50 गुना और हीरोइन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पेन किलर है। नॉर्मली ये दर्द को मिटाता है। नॉर्मली, अगर कायदे से लिया जाए तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर खतरनाक दर्द में करते हैं, जैसे कैंसर, सर्जरी या गंभीर चोटें। लेकिन दोस्तों, जब यही दवा ब्लैक मार्केट में पहुंचती है तो ये सिर्फ दर्द नहीं मिटाती, ये जिंदगी ही खत्म कर देती है। अब सवाल उठता है कि ये फेंटेनिल आता कहां से है, कौन बना रहा है और अमेरिका इसका बदला टैरिफ से क्यों ले रहा है? चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, चीन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। अब जरा गौर करें, फेंटेनिल के पीछे सबसे बड़ा नाम है चीन। जी हाँ, चाइना ही वो जगह है जहां से फेंटेनिल और उसकी केमिकल सामग्री बनती है और दुनिया भर में भेजी जाती है। चीन के फार्मास्यूटिकल लैब्स में ये बनता है और फिर भेजा जाता है मैक्सिको और कनाडा के ड्रग कार्टेल्स के पास। वहां से ये अमेरिका की सड़कों तक पहुंचता है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। तो अब समझ में आया कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ क्यों लगाया। और क्योंकि चीन से जाता है कनाडा और मैक्सिको की रास्ते, तो उन पर भी टैरिफ क्यों लगाया। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिका कहता है कि चाइना, तू हमारे देश में जहर भेजेगा, हम तुझे आराम से सामान बेचने नहीं देंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, तेरी बैंड बजाएंगे। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता है। मैक्सिको और कनाडा ड्रग स्मगलिंग के सुपर हाईवे हैं। अब सवाल यह आता है कि फेंटेलिन अमेरिका पहुंचता कैसे है? मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स इस जहर को चीन से मंगाते हैं और फिर इसे छोटे छोटे पैकेट्स में बनाकर अमेरिका की सीमाओं में स्मगल किया जाता है। कनाडा भी इसमें पीछे नहीं है, वहां से भी डार्क वेब और स्मगलिंग रूट्स के जरिए फेंटेनिल अमेरिका तक पहुंचता है। अमेरिका को अब समझ में आ गया कि जब तक चाइना, मैक्सिको और कनाडा मिलकर ये ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, तब तक वो इसे रोक नहीं सकता। तो उसने इन तीनों पर टैरिफ बढ़ा दिए ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। अमेरिका में फेंटेनिल का असर, मौतों की सुनामी। अमेरिका में हर साल 70,000 से ज्यादा लोग फेंटेनिल ओवरडोज से मर रहे हैं। 70,000 से ज्यादा लोग। आप सोच रहे हो हमारे कुंभ में 30-60 मर गए? वो भी बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ तो लोग एक ड्रग से मर रहे हैं जो कि सुनियोजित कार्यक्रम चल रहा है चाइना, मैक्सिको और कनाडा का। बस 2 मिलीग्राम फेंटेनिल इंसान को मौत के घाट उतार देती है। 2 मिलीग्राम, 2 mg। ये इतनी छोटी मात्रा है कि एक पेंसिल की नोक पर आ जाएगी। एक पेंसिल की नोक पर। 2013 में जहां ओपियोइड से 10,000 मौतें हो रही थीं, ओपियोइड्स मतलब अफीम के मटेरियल्स, वहीं 2023 में यह बढ़कर 1 लाख के पार चली गई। हर 10 मिनट में एक अमेरिकी फेंटेनिल की वजह से दम तोड़ रहा है। इस चौंकाने वाली बात है, हर 10 मिनट में एक अमेरिका का व्यक्ति मर रहा है फेंटेनिल से। अब सोचिए अमेरिका इसे क्यों रोकना चाहता है। इससे अमेरिका की युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, अमेरिका की बैंड बजी हुई है। तभी डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है। यानी अमेरिका की महानता छीन ली इस फेंटेनिल ने। पुलिस और हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। अब अमेरिका इस जहर को रोकने के लिए चीन, मैक्सिको और कनाडा पर दबाव डाल रहा है।
फेंटेनिल और भारत का क्या कनेक्शन है? हमारे भारत में फेंटेनिल का प्रयोग मोस्टली सिर्फ और सिर्फ मेडिकल रीजंस के लिए होता है, दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा या सर्जरी के दौरान। परंतु इसके अलावा भी क्या भारत को डरना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए? आप कहेंगे ये सब अमेरिका की कहानी है, भारत को इससे क्या ही लेना-देना? भाई लेना-देना बहुत है। भारत में भी ड्रग कल्चर बढ़ रहा है। पंजाब, दिल्ली, मुंबई, गोवा, नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। डार्क वेब और स्मगलिंग के जरिए फेंटेनिल भारत तक पहुंच रहा है। अगर हमने सतर्कता नहीं दिखाई तो भारत भी इस ड्रग की लत में फंस सकता है। फेंटेनिल की कीमत की बात करेंगे कि कितनी महंगी है फेंटेनिल। वो तो आपने सुन लिया कि 2 एमजी फेंटेनिल भी अगर आदमी कंज्यूम कर ले तो खत्म है कहानी। कीमत भी इसकी खतरनाक है और इसका असर भी खतरनाक है। फेंटेनिल का प्राइस क्या है? ब्लैक मार्केट में अगर आप 1 ग्राम फेंटेनिल लेंगे, 1 ग्राम फेंटेनिल ₹1.25 की है। ₹1.25 की है 1 ग्राम फेंटेनिल। और हेरोइन और कोकीन से ये सस्ता होता है, इसलिए ड्रग डीलर्स इसे ज़्यादा बेचते हैं। डीलर्स इसे नशे की दूसरी दवाओं में मिला देते हैं और लोग अनजाने में इसका शिकार हो जाते हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन फेंटेनिल बनाना बंद करे और मेक्सिको और कनाडा इसकी स्मगलिंग रोकें। अमेरिका चाहता है कि ड्रग कार्टेल्स को खत्म किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि उनकी युवा पीढ़ी बच जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपने ही लोगों को इससे बचा पाएगा? हमें क्यों सतर्क रहना चाहिए? ड्रग कार्टेल सिर्फ अमेरिका में नहीं, भारत में भी एक्टिव हो सकते हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फेंटेनिल की लत भारत के युवाओं को भी पड़ सकती है। हमें अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, ड्रग से दूर रखना होगा, सनातन संस्कृति के नजदीक रखना होगा, अच्छा खान-पान, अच्छी वार्तालाप देना होगा। अब होगा क्या? अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर चीन, कनाडा और मेक्सिको पर दबाव बना रहा है। फेंटेनिल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। भारत को भी सतर्क रहना होगा। हमारे दरवाजे तक भी ये ज़हर पहुंच सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों के साथ शेयर करें और इस खतरनाक ज़हर से सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को बचाने में मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार और जागरूक करने वाले कंटेंट लाता रहूँगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।